Here is a lesson number 4, A Truly Beautiful Mind Summary. This unit is just a brief account of a visionary and world citizen and extraordinary genius, Albert Einstein. Albert Einstein, born on 14 March 1879 in a German city of Ulm, was a freak according to his mother. He uttered everything twice. He did not know what to do with other children, so his playmates called him ब्रदर बोरिंग. मीन्स ये जो स्टोरी है वो विजनरी है अबाउट अ वर्ल्ड सिटीजन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन की. एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 in German city of Ulm. Now, was a freak according to his mother. He uttered everything twice. Means वो हमेशा हर चीज़ को 2 times बोलते थे. He did not know what to do with other children. मीन्स उन्हें नहीं पता था कि मीन्स जो दूसरे बच्चे जो उनके साथ कैसे खेलते थे, बट उनके जो फ्रेंड्स थे, प्लेमेट्स थे, उन्हें हमेशा ब्रदर बोरिंग कहते थे. He loved mechanical toys. His headmaster reported to his father, he will never make a success at anything. मतलब उन्हें हमेशा मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थे और उनके हेडमास्टर ने उनके डैडी को बोल दिया था कि ये कभी भी इन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी. लर्न वायलिन एट द एज ऑफ 6, बिकेम ए गिफ्टेड वायलिनिस्ट. और उन्हें एट द एज ऑफ 6 मीन्स 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वायलिन सीख लिया था और ये गॉड गिफ्टेड था. द स्किल लास्टेड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. मीन आइंस्टाइन को हमेशा स्कूल में जो पढ़ाई होती थी और टीचर्स के थ्रू जो उन्हें पढ़ाई मिलती थी उनसे मतलब वो उन्हें बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. उन्हें नफरत थी इन सब चीज़ों से. एट द एज ऑफ 15 ही लेफ्ट द स्कूल. और 15 की एज में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था. हिज पेरेंट्स शिफ्टेड टू मिलान. और उनके पेरेंट्स जो थे वो मिलान शिफ्ट हो गए थे. टू एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच. और जूरिच की यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया था. देयर ही फेल इन लव विथ मिलेवा मैरिक. और तभी उन्हें मिलेवा मैरिक से लव हो गया. हुम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर. वो बहुत ही क्लेवर थी. बट एज हिज मदर वॉज नॉट रेडी टू गेट हिम मैरिड विथ मिलेवा, देयर मैरिज वॉज पोस्टपोन्ड. बट देन इन 1903 द पेयर मैरिड एंड हैड 2 sons. बट उनकी जो मम्मी थी वो रेडी नहीं थी उनकी शादी से, मिलेवा से. बट उनकी शादी पोस्टपोन हुई और 1903 में दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी थे. बट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट फ्रिक्शंस बिटवीन द कपल दे डिवोर्स इन 1919. और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों के बीच में मीन्स ऐसा कुछ ना कुछ हुआ ऐसा इंस्टेंस, तो उसकी वजह से उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया. एंड द सेम ईयर आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा. और आइंस्टाइन ने उसी साल में उनकी जो कजिन एल्सा थी उनसे शादी की. इन 1905 आइंस्टाइन फेमस पेपर स्पेशल मीन्स 1905 में आइंस्टाइन का फेमस पेपर जो था वो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी केम आउट. अकॉर्डिंग टू इट ही एस्टैब्लिश दैट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. और उन्होंने एक पेपर आइंस्टाइन का एक फेमस स्पेशल पेपर वो जो था वो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी केम आउट. मीन्स वो जो पेपर था वो बाहर आया और अकॉर्डिंग टू इट ही एस्टैब्लिश दैट द टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. और उनके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस जो है वो कभी एब्सोल्यूट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. दे आर रिलेटिव एंड केम द फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc². और तब उन्होंने ये फार्मूला मीन्स बाहर मीन्स ऐसे लॉन्च किया. मीन्स E इज इक्वल टू mc². ये फार्मूला के बारे में उन्होंने बताया. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी के बारे में उन्होंने बताया. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. और 1921 में उन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला. व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी 1933. और नाजीज को पावर मिला जर्मनी में 1933 में. आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स. और आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे. इन द वेक ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब. और एटॉमिक बॉम्ब के बारे में मतलब बनाने में वो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिका प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी.
रोजेवेल्ट ऑन August 2, 1939। और एटॉमिक बम कैसे बनाना है उन सब चीज़ों की खोज में वो चले गए और उन्होंने अमेरिकन के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजेवेल्ट 2 अगस्त को 1939 को उन्होंने लेटर लिखा था, इन विच ही वार्नड अबाउट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब एंड अमेरिका डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब। और उन्होंने वार्न किया था कि ये एटॉमिक बम अगर आप बनाओगे तो ये एटॉमिक बम से क्या मीन्स क्या क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्या कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो द रिजल्ट वॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। और हिरोशिमा और नागासाकी में जब 1945 को जब उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वंस मोर ही wrote a public missive to the United Nations and in it he proposed the formation of the world government। और उन्होंने पब्लिक के थ्रू भी एक यूनाइटेड नेशंस को एक प्रपोजल दिया था। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी उन्होंने बताया था। इट हैड नो इफेक्ट, बट कोई भी उनकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एग्जिटेटिंग। और उसी के बाद आइंस्टाइन जो थे वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। For an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy, he died in 1955 at the age of 76। और जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, सब पीस और डेमोक्रेसी के बारे में, पॉपुलैरिटी के बारे में पब्लिक को बता रहे थे, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी 1955 में एट द एज ऑफ 76। और 76 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। नाउ ग्लॉसरी। कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स, macrocosm, Reins prevails, freak abnormal unlike others, legend, celebrity, megastar, authentic, truthful, dependable, amateur, doing something for personal enjoyment or non-professional, regimentation, order or discipline taken to an extreme, clashed, confronted, conflicted, stifled, suffocated, prolonged, lengthy, persistent, liberal, tolerant, flexible, progressive, gifted, capable, proficient, dashing, daring, bold, ally, a friend or an associate, Philistines, inartistic, uncultured, victorious, winning, patent, a document allowing rights to an invention to the inventor, assessing, judging, evaluating, bureau, department, section, absolute complete equation, pairing, unraveling, collapsing, breaking up, flattered, tumbled, became weak, gravity, the natural attraction between physical bodies, deflected, change direction, proclaimed, announced, immigrated, migrated, moved abroad, fascism, dictatorship, autocracy, urging, request, exploded, burst violently, territory, area of land, region, impact, effect, agitating, provoking, visionary, capable of foresight. Now phrases and idioms. Be destined for, likely to do, receive or become something in the future. On the contrary, opposite to something. Be at odds, in conflict, stand for, signify something, represent, symbolize. Be bothered by, get irritated, annoyed, troubled by, put off, delay, postpone something. Now, meanwhile, in the time between two things happening, coincide with, be identical to something happening at the same time as something else. Be lauded by, be praised, glorified, in an uproar, very upset, by the extent of, to the limit, degree of. Here, Philistines, the word used disapprovingly to talk about people who do not like an art, literature or music. Theory of relativity, physics, the theory that the space and time are relative concepts rather than absolute concepts. Nuclear fusion, general physics, the splitting of an atomic nucleus into approximately equal parts, either spontaneously or as a result of the impact of a particle, usually with an associated release of energy.